हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एज एडिट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया न्यू फ़ोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल, जिसमें कि हम रियलिस्टिक एच डी फ़ोटो एडिटिंग करेंगे। इस वीडियो में जो भी मैं बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आके आप इजीली इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोटो में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप की अपनी फ़ोटो जो है क्लिक करा लेनी है। ये कुछ लकड़ियों के ऊपर मैं बैठा हूँ, कुछ इस टाइप से आपको फ़ोटो क्लिक करानी है। सेम मेरी तरह नहीं, कुछ डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हैं। आराम से बैठ के अपनी क्लिक करा लेनी है। गाइस, जो ये बैकग्राउंड है इसे हम अपने फ़ोटो एडिटिंग में यूज़ करने वाले हैं और इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप इजीली इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे पिक्सार्ट ऐप में सेंड करके इसे ओपन करता हूँ। तो गाइस, हमारा बैकग्राउंड जो है ओपन हो चुका है। जो हम इसमें मॉडल ऐड करेंगे और शैडो वगैरह क्रिएट करेंगे वो हम ड्रॉ टूल में जाके करेंगे। तो मैं चलता हूँ ड्रॉ टूल में। तो गाइस, मैं लेयर ओपन करता हूँ और लेयर में जाके मैं इसमें फ़ोटो ऐड करूँगा फर्स्ट लेयर में। तो गाइस, मॉडल मेरा आ चुका है और मैं इसे अच्छे से बढ़ा करके इस पर सेट कर दूंगा। जाऊंगा 3 डॉट पे और फिर ट्रांसफॉर्म इस छोटा बड़ा करके मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो गाइस, आपको इसमें एक वर्ड का पीएनजी ऐड करना है, तो उसके लिए आपको न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। जब भी हम कुछ वर्क करते हैं, नई कोई चीज़ है इसमें पीएनजी या कुछ ऐड करते हैं तो लेयर नई लेते हैं। तो मैंने इसमें एम्प्टी लेयर करके नई लेयर ले लेता हूँ और फिर ऐड फोटो में जाऊँगा। तो गाइस, इसको मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इसे छोटा करके इसे अच्छे से इस पर एडजस्ट कर दूँगा। गाइस, आप इसको बड़ा ना रखें ज़्यादा, अपने हिसाब से मॉडल के हिसाब से रखें, क्योंकि मॉडल भी हमारा छोटा है और इसे अपने मॉडल से थोड़ा छोटा रखें। ठीक है। तो गाइस, ये हो चुका है। अब मैं न्यू एम्प्टी लेयर लूँगा और मैं इसमें इसकी शैडो जो है क्रिएट करूँगा। तो एक मैं न्यू एम्प्टी लेयर लेकर जो मैंने ली है उसे मैं अपने मॉडल के नीचे रख लूँगा, मॉडल और बैकग्राउंड के बीच में। तो और फिर मैं ब्रश चूज़ करूँगा। ब्रश की सेटिंग्स आप देख लीजिए। मैं साइज़ को इसका 50 रख रहा हूँ और हार्डनेस बिल्कुल 0 और ओपेसिटी 25। ठीक है। तो फिर मैं इसे जूम करूँगा और जूम करके इसके नीचे की साइड जो है उसे पेंट कर दूँगा कुछ इस टाइप से। तो ये मॉडल के बीच में थी ये लेयर, इसलिए ब्लैक कलर बीच उसके मॉडल के ऊपर नहीं आ रहा है, मॉडल के नीचे जा रहा है। गाइस, ये ठीक है, इतना हो चुका है। फिर गाइस, आपको फिर से एक न्यू लेयर लेनी है, एम्प्टी लेयर, और फिर क्या करना है, जो ग्लो इफेक्ट है वो हमें डालना है कि साइड में जो फायर जल रही है उसका हमारे ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, ग्लो इफेक्ट, वो हमें इसमें डालना है। तो हमें जो फायर वाली जो कलर है उसको चूज़ कर लेना है। कलर में जाके कलर्स येलो टाइप कुछ कलर ले लूँगा इस टाइप से, और फिर यहाँ से इसे करूँगा डन करने के बाद गाइस, जो हमने एम्प्टी लेयर ली है उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको कर देना है ऐड, और फिर इसे लेयर को कर देंगे बंद, लेयर पैनल को। और फिर जहाँ जहाँ मतलब लग रहा है कि ग्लो इफेक्ट आना है वहाँ से अच्छे से पेंट कर देंगे। प्लस साइज ठीक है इतना, और फिर मैं सेट करके फिर से जूम करता हूँ इसे। फिर कुछ इस टाइप से इस पर पेंट कर देंगे। तो गाइस, इतना हो चुका है।
फिर आपको लेयर पैनल खोलना है और इसके ओपेसिटी को 50 कर देना है। कुछ स्टेप से 50 से भी कम कर लें आप। अगर जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा हो ग्लो इफेक्ट तो वहाँ से आप कम कर सकते हैं इरेजर पर जाकर। गैस मैंने एक और न्यू एम्प्टी लेयर ले ली है और फिर मैं इसके नीचे जो है इसे भी पेंट कर दूंगा ब्लैक कलर से। गाइस इसमें आप अपना कुछ लोगो ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इसे मैं फिर से टूल में जाके कर देता हूँ सेव। और जो कलर ग्रेडिंग करेंगे वो हम करेंगे लाइटनिंग मैप में। तो चलते हैं लाइटनिंग मैप पे।